बताइए, दूरदर्शन का पत्रकार जिसको हम लोग अपने टैक्स के पैसों से पाल रहे हैं, जिसको हम लोगों के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, वो हमारे ही बच्चों को पाकिस्तानी बताकर उसे गाली देने का काम कर रहा है। एक बच्चे वेदांत ने कहा कि उसके नंबर फिजिक्स में गड़बड़ आए। उसने एग्जाम की कॉपी देखने के लिए अप्लाई कर दिया। उसे जो एग्जाम की कॉपी दिखाई गई वो उसकी थी ही नहीं। उस बेचारे बच्चे ने ये बात ट्विटर पर लिख दी। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, इस दूरदर्शन के पत्रकार ने, हमारे पैसों पर पलने वाले पत्रकार ने, सरकारी चापलूस पत्रकार ने बच्चे को इतनी सी बात के लिए पाकिस्तानी बता दिया। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। दूरदर्शन के इस नफरती पत्रकार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि अब पाकिस्तानी बच्चे भी सीबीएसई की परीक्षा देते हैं क्या? एक झटके में बच्चे को पाकिस्तानी बता दिया। सरकारी सिस्टम की खामियां बताते ही पूरा भाजपा इकोसिस्टम अपने ही देश के नागरिकों को पाकिस्तानी घोषित कर देता है। जो भाजपा करती है वही ये सरकारी पत्रकार कर रहा है। इसमें और भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। 2 दिन पहले यही काम भारत के मंत्री किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू ने कॉकरोच पार्टी के 22 मिलियन भारतीय फॉलोअर्स को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी वाले युवा नीट का एग्जाम लीक होने पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इन कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं को पाकिस्तानी ही घोषित कर दिया। फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से इंटरनेट पर फॉलोअर्स की पूरी डिटेल साझा कर दी गई, जिसमें किरण रिजिजू का झूठ पकड़ा गया। कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स भारतीय दिखाई दे रहे थे। भाजपा का पूरा इकोसिस्टम सवाल करने वाले आम लोगों को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घोषित करने पर तुला हुआ है। चुनाव आयोग वोटर घुसपैठिया बताकर उनके नाम काट दे रहा है। भाजपा के मंत्री सवाल पूछने वालों को पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। सरकारी टीवी चैनल का पत्रकार बच्चे को सामान्य सा सवाल उठाने पर पाकिस्तानी घोषित कर रहा है। प्राइवेट से लेकर सरकारी मीडिया तक सब सरकारी भजन गा रहे हैं। सिर्फ सरकारी भजन ही नहीं गा रहे हैं, सवाल उठाने वाले लोगों को खुद सामने आकर पाकिस्तानी बता दे रहे हैं। इस भाजपा मानसिकता वाले अशोक श्रीवास्तव नाम के दूरदर्शन के पत्रकार को वरिष्ठ पत्रकार उमा शंकर सिंह ने कहा, ये है भारत की स्वतंत्र प्रेस। ये केंद्रीय सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन के एंकर हैं। ये हमेशा ही जहर उगलते रहते हैं। जब एक बच्चे ने सीबीएसई परीक्षा की खामियां पर सवाल उठाया तो इस राष्ट्रीय चैनल के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने उसे पाकिस्तानी बच्चा करार दे दिया। सोचिए उस बच्चे और उसके पूरे परिवार को कितना मानसिक आघात लगा होगा। ये एक गंभीर अपराध है। ये ऑनलाइन बुलिंग है। अगर ये किसी और देश में होता तो बाल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसे जेल हो जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस एंकर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम आपको बता देंगे। ये है प्रेस की स्वतंत्रता। आप सरकार की गोद में बैठकर बेखौफ होकर कोई भी अपराध कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, इन जैसे पत्रकारों की वजह से ही हमारे देश की मीडिया दुनिया में चापलूसी के लिए, सत्ता की गुलामी करने के लिए बदनाम हो गई है। जब इस पत्रकार को सिस्टम से सवाल पूछना चाहिए था, जब बच्चे की आवाज को और बुलंद करना चाहिए था, तब इसने सवाल पूछने वाले बच्चे को ही पाकिस्तानी बता दिया और सिस्टम को बचाने के लिए सामने आकर खड़ा हो गया। इन जैसे नमूनों की वजह से भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में से 157 नंबर पर है। प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देते नहीं है, वो एक विषय था, लेकिन अब सरकार के छोटे छोटे विभागों की गलतियां छिपाने, सवाल करने वाली जनता को गरियाने के लिए ये अशोक जैसे सरकारी पत्रकार जन्म ले रहे हैं। वाह भाई! इसी वजह से देश में 6 दिन में 22 मिलियन लोगों की एक आभासी कॉकरोच जनता पार्टी उठकर खड़ी हो जाती है। इस आदमी ने जहां जिस कॉलेज से भैया पत्रकारिता की पढ़ाई की होगी, वो कॉलेज आज इसका मुंह देखकर शर्मसार हो रहा होगा। पत्रकारिता पर कलंक है ये व्यक्ति।